हेलो दोस्तों, विवेक डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड वी ऑफिसर की वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरना है। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट सबमिट तक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है। उस पर हमें टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद हमारे सामने सरकारी रिजल्ट की मेन वेबसाइट आ जाएगी, जिस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम सरकारी रिजल्ट के मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें दिखाई देगा लेटेस्ट जॉब के बारे में। तो इस पर हमें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे हमें दिखाई देगा आरबीआई ऑफिसर ग्रेड वी ऑनलाइन फॉर्म 2025। इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आरबीआई ऑफिसर ग्रेड वी ऑनलाइन फॉर्म इसके मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें देखने को मिलेगा हमारा फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है 10 सितंबर से और इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। इसमें कितना पेमेंट लग रहा है? जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को 850 रुपये लग रहे हैं, एसटी और एससी कैटेगरी को 100 रुपये लग रहे हैं। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे स्क्रॉल करना। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलेगा एज के बारे में। हमारी एज जो है 21 ईयर से ऊपर होना चाहिए, 21 ईयर से 30 ईयर के बीच में। फिर इधर पोस्ट के बारे में दिया गया है। टोटल पोस्ट जो है 120 पोस्ट है। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में हमें दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ से हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फिर नीचे दिया गया है चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जो जानकारी है सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। फिर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें दिया गया है डेट्स के बारे में। जो फॉर्म है हमारा वो किस तारीख से स्टार्ट हुआ है, उसकी लास्ट डेट क्या है, वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें ऊपर देखने को मिलेगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें फॉर्म अप्लाई करने की स्टेप स्टार्ट हो चुकी है। जिसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स के बारे में, प्रीव्यू के बारे में, अपलोड्स के बारे में और पेमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें 5 से 6 स्टेप में हमें फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हमें हमारा नाम फिल कर देना है, कंफर्म नेम डाल देना है। हमारा मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कर देना है, कंफर्म मिडिल नेम फिल कर देना है, और जो लास्ट नेम है वो हमें लास्ट नेम फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर डाल देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी फिल कर देना है, कंफर्म ईमेल आईडी फिल कर देना है। उसके बाद हमें कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद हमें दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें फोटो और साइन का पेज देखने को मिलेगा, जिसमें हमें दिया गया है स्कैन फोटोग्राफी, यानी कि हमें यहाँ पे एक फ़ोटो स्कैन वाला लगाना है, एक फ़ोटो हमारा लाइव लगेगा। तो दोस्तों स्कैन फ़ोटो की साइज़ क्या है? साइज़ है 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फ़ोटो अप्लाई कर देना है। उसके बाद हमें नीचे दिया गया है एक कैप्चा फ़ोटो और यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्कैन, यानी कि हमारे पास वेब कैमरा है तो वेब कैमरे से हम फ़ोटो ले सकते हैं। वेब कैमरा नहीं है, अगर मोबाइल से लेना है तो आपको क्लिक हेयर कर देना है और मोबाइल में गूगल क्रोम पे हमें स्कैन दिया गया है, स्कैन का हमें उस पर स्कैन कर लेंगे इसको और उसके बाद हम लाइव फ़ोटो ले लेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे फ़ोटो शो हो जाएगा। फिर नीचे दिया गया है सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर हमारे जेपीजी फाइल में होना चाहिए और सिग्नेचर की जो साइज़ है 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फिर हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम तीसरे स्टेप पर आ जाएंगे, डिटेल्स। हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो और साइन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें डिटेल्स में देखने को मिलेगा बेसिक और क्वालिफिकेशन। दोस्तों सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में फिल करना पड़ेगा, जिसमें दिया गया है पोस्ट के बारे में। तो हमें यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लेना है, जो भी हमारी कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल। अगर यहाँ से एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ये डालेंगे तो हमें यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करना रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट डेट फिल कर देना है। आर यू पर्सनल विद बैचलर मार्क डिसेबिलिटी, इस पर हमें नो कर देना है। इधर भी सेम वही दिया गया है, आर यू बैचलर डिसेबिलिटी, हमें इस पर भी नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ से नो कर देंगे तो हमें ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे, इस पर हमें कुछ फिल नहीं करना रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे, नीचे हमें देखने को मिलेगा MPL क्वालिफिकेशन है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। PhD क्वालिफिकेशन है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो पे टिक कर देना है। फिर दोस्तों एक सर्विसमैन है या नहीं, उस पर हमें यस या नो कर देना है। आर यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों डू यू हैव एक्सपीरियंस, अगर आप इसके अंदर आते हैं RBI बैंक के अंदर तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा वेदर एम्प्लॉय, अगर आपका एम्प्लॉय है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। आर यू एक्स एम्प्लॉय, अगर है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो दोस्तों हमें कंसेंट आधार वेरिफिकेशन करने के लिए यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे हमारा आधार नंबर फिल कर देना है
और यहाँ पे पैन नंबर फिल कर देना है और नेशनलिटी हमारी यहाँ पे सिटीजन इंडिया चूज़ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज़ 1। तो दोस्तों यहाँ से हमें जो हमारा फॉर्म के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ से सेंटर चूज़ कर लेना है। तो फर्स्ट सेंटर हमें यहाँ से चूज़ कर लेना है, सेकंड यहाँ से कर लेना है, थर्ड यहाँ से कर लेना है, फोर्थ यहाँ से कर लेना है। यहाँ पे भी आपको लेना है, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट वाइज डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे हमें देखने को मिलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फेज़ 1 DEPRDSIM। इसके लिए दोस्तों हमें अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे अपने हिसाब से सेंटर की प्रेफरेंस दे देना है। फिर नीचे दिया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर फेज़ 2। फेज़ 2 के लिए दोस्तों हमें यहाँ से सेम डिस्ट्रिक्ट वाइज 4 सेंटर हमें चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मीडियम दिया गया है, मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, आपको मीडियम कैसा रखना है, हिंदी या इंग्लिश, यहाँ से हमें चूज़ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स के बारे में, जिसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, मेल है फीमेल है, यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव ट्विन सिस्टर ब्रदर, ट्विन सिस्टर ब्रदर आप हैं तो यस या नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें मैरिड अनमेरिड है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फादर नेम मदर नेम ये यहाँ से हमें फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलेगा एड्रेस के बारे में, तो यहाँ से अपना एड्रेस फिल कर देना है, परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। अगर आपको दोनों एड्रेस सेम रखना है तो यहाँ पे जो फिल करेंगे वही हमें यहाँ पे बॉक्स पे टिक कर देंगे, उसके बाद हमारा दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा चूज़ द एड्रेस, तो हमारा जो एड्रेस है परमानेंट है या करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें बैंक डिटेल्स के बारे में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमें अकाउंट होल्डर नेम फिल कर देना है, अकाउंट नंबर फिल कर देना है, फिर से हमें अकाउंट नंबर फिल कर देना है और यहाँ पे बैंक ब्रांच, यहाँ की बैंक की ब्रांच है वहाँ का फिल कर देना है नाम जहाँ की हमारी बैंक है। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट, हमारा अकाउंट कौन सा है, सेविंग है या करंट है, वो यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है। IFSC कोड डाल देना है हमें यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वैलिडेट्स योर डिटेल, इसका मतलब क्या है। दोस्तों आपने पोस्ट से लेके नीचे तक बैंक डिटेल तक फिल करा है और हम वैलिडेट्स योर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा है कुछ गलत फिल करा है तो हमारे सामने वैलिडेट्स योर डिटेल सक्सेसफुल नहीं होगी, हमें एरर देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो डाटा है वो हमें कंफर्म कर लेना है, कंफर्म करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम क्वालिफिकेशन डिटेल पर आ जाएंगे, जिसमें हमें देखने को मिलेगा डू यू हैव एन इंटरग्रेड ड्यूल डिग्री, यानी कि हमारे पास ये डिग्री है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। फिर हमें 10th की डिटेल फिल कर देना है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो फिल कर देना है, 10th का बोर्ड जो है हमें यहाँ से फिल कर देना है, पासिंग ईयर फिल कर देना है, परसेंटेज फिल कर देना है और फर्स्ट सेकंड जो है हमें यहाँ से फिल कर देना है। ऐसे ही दोस्तों सेम हमें 12th की डिटेल फिल कर देना है, ग्रेजुएशन डिग्री हमें ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल फिल कर देना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों हमें नीचे देखने को मिलेगा कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, तो हमें अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। फिर दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस के बारे में दिया गया है, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस का नॉलेज है, अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों लास्ट में दिया गया है अदर डिटेल, यानी कि हमारी जो लैंग्वेज है उसके बारे में हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी और इंग्लिश आपको जो भी भाषा है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इस पर रीड राइट स्पीक इस पर हमें क्लिक कर देना है और वैलिडेट्स योर डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमें प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, प्रीव्यू हमें अच्छे से चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद हमें कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद दोस्तों हमें दिखाई देगा अपलोड्स डिटेल, यानी कि दोस्तों हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें दिया गया है लेफ्ट थंब, हैंड रिटन और 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है। तो जो लेफ्ट थंब है हैंड रिटन है उसमें क्या क्या साइज लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट थंब में इम्प्रेशन में हमें 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए, हैंड रिटन हमारा 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। हैंड रिटन जो है वो हमें ऐसा लिखना है बिल्कुल वाइट पेज पे सीधे में और हमारा नाम फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर लेफ्ट थंब लगा देना है, हैंड रिटन लगा देना है, 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना है। नीचे हमें देखने को मिलेगा डिजी लॉकर से डिटेल फेच करना है तो हमें यस कर देना है, नहीं करना है तो नो कर देना है। जो कैप्चा दिया गया है वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हमें देखने को मिलेगा बिल डेस्क के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो अमाउंट कटेगा वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हमें जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है वो हमें यहाँ से फिल कर देना है। उसके बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है,
आपको पेमेंट किससे करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, इंटरनेट बैंकिंग से करना है या फिर वॉलेट कार्ड से करना है। उसके बाद लास्ट में दिया गया है QR कोड। तो दोस्तों जो सबसे बेस्ट है वो है QR कोड। आपको QR कोड पे क्लिक कर देना है, उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है और हमारा QR कोड ओपन हो जाएगा। जो पेमेंट कटेगा वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा और दोस्तों हमें यहाँ से QR कोड पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों हमें वापस से उसी पेज पर आ जाना है जिस पर हमने रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करा था। हमें इसमें नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यानी कि हमने जो रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लास्ट तक पूरा फॉर्म फिल कर दिया है और हमारे पास जो शुरू में हमने रजिस्ट्रेशन करा था उस पर हमें एक ID और पासवर्ड भेज दिए गए हैं। हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमें यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो यहाँ पे फिल कर देना है, पासवर्ड फिल कर देना है और सिक्योरिटी कोड फिल कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक कर देना, हमारा जो फॉर्म है उसका प्रिंट आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।